ओके, सो निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखो, बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन में मार्केट किस तरीके से काज कर सकता है। आज तारीख क्या है? आज है 16 अप्रैल है, ठीक है। तो आज देखते हैं मार्केट क्या काम काज कर सकता है, क्योंकि मैं आज सुबह ही वीडियो बना रहा हूँ ये, तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। देखो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत मतलब गहरी बात बताने जा रहा हूँ, इसको मतलब बड़े ध्यान से सुनना आप। ये हमारा इस तरीके से कुछ चार्ट बंद हुआ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम डे के चार्ट पे जाएंगे, डे के चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। देखो, डे के चार्ट पे हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट चार्ट का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है। क्या हमें इसमें कई चीज़ दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है? एक तो हमें एक कुछ इस तरीके का लग रहा है कि जैसे चैनल के अंदर मार्केट चल रहा हो। देखो, इस तरीके से कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक चैनल दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, देखो, मार्केट ने पहले नीचे की रेस्पेक्ट दिखाई है, फिर ऊपर की रेस्पेक्ट दिखाई है, फिर बीच वाली लाइन की रेस्पेक्ट दिखाई है, फिर ऊपर की, फिर बीच वाली की, फिर ऊपर की, फिर बीच वाली की, फिर नीचे की, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा चैनल है। और देखो, यहाँ से रिजेक्शन दिखाने के बाद में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर आया है, ठीक है। आप क्लियरली देख रहे हैं। तो मतलब हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। अब ये तो डे का चार्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब हम एक दिन के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे, तो एक डे के चार्ट के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो उसके जगह पे हम क्या देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं मार्केट हमें कहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मार्केट के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके बाद में, अब जैसे मार्केट आज यहाँ पर है, तो हम इसके हिसाब से ट्रेड कैसे ले सकते हैं इंट्राडे पर। तो इंट्राडे पर देखो, ट्रेड मैं बताता हूँ कैसे लेंगे। अब जैसे कि अब हमें देख रहा है कि मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है, तो हमें एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से मतलब रेड कैंडल लगभग 80% बनना तय है, ठीक है। एक हमारी मतलब डायरेक्शन हमें मिल गया, क्योंकि इसने अपर लाइन की रेस्पेक्ट दिखाई है। ये जो मिडल लाइन है इसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधे टारगेट अभी तक यहीं तक के दिख रहे हैं। तो क्या ये एक ही कैंडल में आने पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बीच में बहुत सारी दिक्कतें अड़ी हुई हैं, है ना। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, इंट्राडे में जो भी कोई हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा इंट्राडे के हिसाब से, और डाउन साइड का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसे फुल क्वांटिटी में लेना चाहेंगे, ठीक। अगर अप साइड में बनता हुआ दिखाई देगा, तो उसका क्या करेंगे, हम उसको या तो हाफ क्वांटिटी कर लेंगे, या हाफ से भी मतलब थोड़ी कम कर लेंगे। अगर पैटर्न इतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा बेटर पैटर्न अप साइड में बना हुआ है, तो उसमें कोई बात नहीं है, हल्की बहुत क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना। तो देखो, अब हमें ट्रेडिंग करनी कैसे होती है, अब इंट्राडे के हिसाब से हमें मतलब पैटर्न किस तरीके से यूज़ करना होता है। देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से एक रेड कैंडल ये आई, उसके बाद गैप डाउन खुली, फिर उसके बाद फिर से मतलब रेड कैंडल ही बना दी। तो इसमें क्या होगा, अब हमें बस इसमें ये देखना होता है कि हमारे टारगेट जो है अनलॉक कहाँ कहाँ तक के धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अब देखो, मार्केट जो हमारा कल क्लोज हुआ है वो 22,272 पर क्लोज हुआ है कल। तो हमारे जो नेक्स्ट पुट साइड के जो टारगेट अनलॉक हो जाते हैं, वो टारगेट हमारे अनलॉक हो जाते हैं लगभग हमारे जो टारगेट एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 22,126, यानी कि 22,126 125 ये टारगेट अनलॉक हो जाते हैं। यहाँ पर मार्केट लगभग आएगा, उसके बाद अप साइड का रिजेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। अगर वो वाला भी ये यहाँ पर रिजेक्शन नहीं दिखाता, या इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर इसके बाद में जो हमारे जो टारगेट नेक्स्ट होने वाले हैं, जो बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टारगेट होंगे, वो हमारे होंगे उसके बाद में 21,900 के आसपास के। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो बॉटम वाली लाइन है, इस तक के टारगेट होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डे के चार्ट पे। अब हम 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट 5 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से चल सकता है, ठीक है। ये चैनल हमें एक मिल गया, ठीक है, इसे वैसे ही रहने दो चैनल को, ठीक। अब इसका हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका। ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। आप यूज़ करना इस स्ट्रेटजी को, है ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है, एक तो मैं क्या करूँगा, एक तो डे हाई खींच लूँगा, ठीक है। इसका जो डे हाई है ये खींच लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में एक इसका डे लो खींच लूँगा। डे लो और क्लोजिंग पास में ही है, तो क्लोजिंग खींचने की जरूरत नहीं है, दोनों सिमिलर चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या आप ढूंढो,
कि मार्केट में हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है कि बस हमें कैसी रेजिस्टेंस मिल जाए, स्टॉप लॉस का की एक पोजीशन मिल, स्टॉप लॉस का मतलब एंट्री करने के बाद में स्टॉप लॉस मिल जाए, उसके बाद में टारगेट तो हम खींच ही लेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, ये जो चैनल की ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर इसने रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो देखो एक तो मुझे क्या दिख रहा है इस तरीके से, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त लाइन है। यहाँ से अगर मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है ना, तो पहले टारगेट तो यहाँ के होंगे और दूसरे नीचे पता नहीं कहाँ के होंगे, सीधे 126 तक भी मार्केट पहुँच जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो बस मेरी तो आज के लिए बस यही एक ही ट्रेड है कि यहाँ मार्केट लगभग ओपन हो, उसके बाद में इस लाइन का जो है हमें रिजेक्शन दिखाए, इस लाइन पे रिजेक्शन जैसे दिखाएगा मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के होंगे, अगले यहाँ तक के होंगे। ठीक है, अगर ऊपर खुल जाती है मार्केट, कहीं ऊपर खुल जाती है तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। तो मैं यहाँ पर तब एक चीज़ ये देख सकता हूँ, जैसे ऊपर खुल गई, यहाँ से रिजेक्शन दिखा के फिर इस ये जो चैनल की लाइन है इस पर रिजेक्शन दिखा के अगर कुछ मुझे पोजीशन वगैरह दे तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कल कामकाज करना है। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर ही दे रहा हूँ, आप देख लेना और इस हिसाब से ट्रेड कर लेना। ठीक है।